के पास, उनके पीरों के पीर के पास कुछ कमाल ना पाइए, लेकिन सूफी जान मोहम्मद साहब के पीर का रिश्ता बगदाद वाले पीराने पीर से है, इसलिए इसे अकीदत बहरहाल नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिहिल नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वज़्ज़ाकिरीन, आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज से जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस नियत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए कि जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, और मेरे आका की शान ऐसी है कि मेरा मौला दुरूद पढ़ता है, और पढ़ो दरूद के दरूदो सलाम अच्छा है। अभी बेदम अखलाकी साहब आपका माहौल देख के गड़बड़ा रहे थे, तो हम कितना गड़बड़ाएंगे इसका अंदाजा नहीं है, समझ रहे हैं, इसलिए माहौल ठीक ठाक कीजिए। पढ़ो दरूद के दरूदो सलाम अच्छा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम आपको बोलना है, अच्छा है, समझ रहे हैं। एक बार बोल के बताइए, हम जल्दी से शुरू हो जाए, इसलिए कि असल बेदम साहब का कहना हुआ कि 2 घंटा बोलिए एकदम जम के बोलिए, मजमा का 2-4 हो गया है, हम 2 घंटा बोले कैसे नहीं। बहरहाल आप थोड़ा सा अच्छा है बोल के बताइए। पढ़ो दरूद के दरूदो सलाम अच्छा है, पढ़ो दरूद के दरूदो सलाम अच्छा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम। पढ़ो दरूद के दरूदो सलाम अच्छा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम अच्छा है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना काजी मिर्जा चतुर्वेदी। अब जल्दी से संस्कृत सुनिए। का कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक शकल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम, प्रतिभाद्भुत लौकिक प्रतिमाति सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु शोषुपीतम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम, सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुस्वाहतम, सूर्य जीव कलकल प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर करुणानिधि पुरुषोत्तमः, चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरुहैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी, हसनैन सत्य कुटुंबकम, भूमि वन शशि जलवायु गगनगिरी सुंदरम, शकल भजत ही भजत नजमी तू भी शाहे उमम। तो आला हजरत क्या बोले सुनिए, मोहब्बतों के साथ कहा, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है उनको क्या चाहिए, आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए, भर के झोली मेरी
देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत मोहतरम अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने चुनाव हम पर नहीं रखा। सुनिएगा कि आप लोग भाग जाइएगा। माशाअल्लाह, सुनिए, अल्लाह का बड़ा एहसान है। ना तो आप लोग भागने के विचार में होइएगा तो हम शॉर्टकट मार के निकल लेंगे भाई। नहीं, सुनिए, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने चुनाव हम पर रखा। लोगों, महबूब तुम ना चुनो, महबूब हम चुनेंगे। तुम चुनोगे तो तुम्हारे चुनाव में इख्तलाफ होगा। नहीं, अभी इलेक्शन का जमाना 2024 आ गया, होने वाला है। कोई कहेगा बीजेपी को देंगे, कोई कहेगा कांग्रेस को देंगे, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी को देंगे, कोई कहेगा पतंग को देंगे, तो कोई किसी को देंगे। नहीं, हमारे चुनाव में इख्तलाफ है ना। अल्लाह ने कहा महबूब तुम ना चुनो, महबूब हम तुम्हें चुनकर देंगे। तुम चुनोगे, इख्तलाफ होगा, झगड़ा होगा, विवाद होगा, फसाद होगा। महबूब तुम न चुनोगे, हम चुनकर देंगे। हम चुनेंगे, कोई विवाद नहीं होगा, कोई झगड़ा, कोई लफड़ा, कोई फसाद नहीं होगा। हज़रात, दुनिया वाले अपना महबूब छुपाते हैं, दुनिया वाले अपना महबूब छुपाते हैं, लेकिन वो परवरदिगार है जो अपना महबूब छुपाता नहीं है बल्कि छापता है। और छापता भी है तो किसी दुनियादार की किताब में नहीं, उस किताब में, उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में उस महबूब को छापता है जो तमाम पुस्तकों में, तमाम किताबों में, तमाम ग्रंथों में सबसे ऊंचा मकाम रखता है। उस किताब में जो तमाम किताबों में सबसे आला है। लोगों, महबूब तुम न चुनोगे, महबूब हमारा होगा। और महबूब कैसा होगा? अगर मैं पलट के यूं कह दूं कि वो महबूब जिसका चुनाव अल्लाह ने किया, वो महबूब जिसकी पेशानी लाजवाब, वो महबूब जिनके नयन लाजवाब, वो महबूब जिनके दंदाने मुबारक लाजवाब, वो महबूब जिनके लम्हाए मुबारक लाजवाब, वो महबूब जिनकी उंगलियां लाजवाब, वो महबूब जिनके गेसू लाजवाब, वो महबूब जिनका कांधा लाजवाब, वो महबूब जिनका बाजू लाजवाब, वो महबूब जिनका सीना लाजवाब। अरे ऐसा महबूब जिनका मदीना लाजवाब। सालिमीन बाबू अभी पढ़ रहे थे लाजवाब लाजवाब, बैठे बैठे दिमाग में जुमला सेट हो रहा था। बस आपको कहना है लाजवाब। क्या कहना है? लाजवाब। सब लोगों की जुबान से आवाज निकलनी चाहिए। रात का आखिरी पहर है, मुस्तफा की तारीफ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसका भी डिफिनेशन होगा और इसका भी व्याख्या करूंगा, इसको भी डिटेल से बताऊंगा। सुनिए, बस आप लाजवाब बोलकर बताइए महबूब कैसा? वो महबूब जिनका मदीना लाजवाब, वो महबूब जिनका सीना। सब लोगों की आवाज निकलनी चाहिए। दो लोग जलसे में नहीं बोलते हैं, एक वो जिनके मुंह में गुटखा हो, दूसरा वो जिसके दिल में खुटका हो। तू आदमी नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलेगा। अगर कोई नहीं बोलेगा तो समझूंगा या तो मुंह में गुटखा है या दिल में नबी का खुटका बैठा हुआ है, नबी का कीना बैठा हुआ है। अपने दिलों को साफ कीजिए, नबी का मदीना बनाइए और बोलिए वो नबी, वो महबूब जिसकी पेशानी। और आवाज बुलंद कीजिए, थोड़ी सी गर्मी पैदा कीजिए, तुरंत मंत्र सुनाऊंगा। महबूब कैसा? जिसकी पेशानी, जिसके नयन, जिसकी आंखें, जिसके भवें, जिनका दंदान, जिनका चेहरा, जिनका बाजू, जिनकी उंगली, जिनका सीना लाजवाब, जिनका तलवा लाजवाब, अजी जिनका जलवा लाजवाब। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे। तो तुल कालिका प्रसाद, कालिका बोल पड़े नबी का जलवा देखकर, लेकर बसमीता बफलक दिरहम दीनार। और मचल के बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कालिका प्रसाद, कालिका कह रहे हैं, लेकर बसमीता बफलक दिरहम दीनार। हो शर्त गर्ब अगर माल का अंबार,
लेकर बसमीता बफलक दिरहम दीनार, हो शर्क ता गर्ब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बन पारस बन कोसार, एक समत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। पर्दे पूरा पर्दे की छोड़ दियो, बोलिए सुभान अल्लाह। लेकर बसमीता बफलक दिरहम दीनार, हो शर्क गर्भ अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, एक समत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे कि तू क्या ले, अरे सब छोड़ दे, नाले ने नबी सर पे उठा ले। सब छोड़ दे, नाले ने नबी सर पे उठा ले, सब छोड़ दे, नाले ने नबी सर पे उठा ले। कृष्णोतार न्यायरतंतम पृथ्वी मध्यम पुरुषचारतम बलवं स्वानम लमलह्यम तपस्यम वीरम महावीर गुरुवम परारूपम परादीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपो लहालम महामम लहालसम महामस गणेशियम चन्नम शीशमनम शशांतम चन्नम शीशमनम पर्वतम चन्नम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा। आपका काहे स्वाहा हो रहा है? अब मोहब्बतों के साथ कहिए ना सुभान अल्लाह। बस जबान बदल दिया है, जिक्र नहीं बदला है। काएको देवाय नमः, सर्वे भूतेषु गुणाय नमः, सर्वे भूतांतरात्माय नमः, कर्माध्यक्षाय नमः, सर्वे भूतांतिवासाय नमः, साक्षी तेजा केवलो निर्गुष्ठाय नमो नमः। कहा वो लोगों गणेशयम चन्नम शीशमनम, कहा क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा होश के नाखून लो। कहा पर्वतम चन्नम शीशमनम, क्या वो पर्वत की तरह होंगे? कहा होश के नाखून लो। कहा पर्वत, कहा नबी का जलवा। कहा क्या गणेशयम चन्नम शीशमनम पर्वतम चन्नम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गौतानम स्वाहा। कहा वो पर्वत, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कहा गंगा का धार, कहा मदीने का ताजदार। सब चले गंगा के धार की तरफ, गंगा के धार बहे मदीने के ताजदार की तरफ। कहा गंगा का धार, कहा मदीने का ताजदार। कहा कैसे होंगे? कहा जानना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो, नबी पालने में है, नबी झूले में है। हलीमा सादिया आई अपने लफ्ते जिगर को देखने के लिए। देखा कि पालने में, झूले में नबी की उंगली घूम रही है, कभी दाएं घूम रही है, कभी बाएं घूम रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। हजरत हलीमा सादिया देखी, हैरान हो गई। हजरत हलीमा सादिया का दिमाग घूम गया। कब तक घूमता रहा? घूम के रहेगा, घूमता रहा। उस वक्त तक घूमता रहा जब तक बोलने वाले ना हुए। जब बोलने के उम्र में आए तो हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। बेटा ये तो बताओ, जब पालने में झूल रहे थे, झूले में खेल रहे थे, तो तेरी उंगली घूम रही थी और तेरी उंगली के इशारे से आकाश का चंद्रमा घूम रहा था। मैं हैरान थी कि उंगली घूम रही है कि चांद घूम रहा है। कभी चांद को देखती, कभी तेरी उंगली को देखती, पता नहीं चल पाया, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ। आका फरमाते हैं, अम्मा हलीमा, बारगाहे नबूवत में किसी को धोखा नहीं होता है। बारगाहे नबूवत में मुस्तफा, बारगाहे नबूवत में किसी को धोखा नहीं होता है। अम्मा हलीमा, तूने ठीक देखा था, इधर उंगली पालने में मेरी घूम रही थी, उंगली के इशारे से आकाश का चंद्रमा घूम रहा था। आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महत में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरत मोहतरम खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा को पढ़कर अपने आप को मुशर्रफ किया है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये वाला आयत यहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है? कुल्लू नफ्सिन हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। किसको कहा?
नफ्स को मरना किसको है? मरना किसको है? अब्दुल्ला को, जिक्रुल्लाह को, रहमान को, सलमान को, शाहरुख को, किसको मरना है? नहीं साहब, शाहरुख की नफ्स को मरना है, सलमान के नफ्स को मरना है, अब्दुल्ला के नफ्स को मरना है, जिक्रुल्लाह के नफ्स को मरना है, असलम के नफ्स को मरना है, काजिम रजा चतुर्वेदी के नफ्स को मरना है, सालिमीन अशरफी के नफ्स को मरना है। रूह को मौत नहीं है, रूह को मौत नहीं है। रूह को फरमान दूं, फरमान दूं, मुसलमान हैं आप, कब्रिस्तान जाते हैं, कहिया कहिया जुम्मे के जुम्मे जाते हैं, माशाअल्लाह, वल्ला ऐसा ऐसा बेटा है कि ईद बकरीद में झांकी मारने नहीं जाता है बाप के ऊपर, झांकी मारने नहीं जाता है, जब कोई मरेगा तब जाएगा, और जब कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो कौन काम करते हैं? कुछ करते हैं वहां जाके कि नहीं? चुपके चाप ज़ियारत करके चले आते हैं, सलाम करते हैं ना, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। और जिसको इतना नहीं कहने आता है तो कम से कम ठोक देता है, सलाम अलैकुम बाबा, करते हैं ना सलाम, तब उसको जिंदा समझ के कर रहा है कि मुर्दा समझ के? जिंदा समझ के कि मुर्दा समझ के? सुन रहे हैं आपके सलाम को, जवाब भी देते हैं कौन? वही जो सुबह में 5 बोतल पी के उल्टा रहता था, शाम को 5 बोतल पी के उल्टा रहता था, वही ना जो मर गया है कब्रिस्तान में लेटा है, उसको सलाम करते हैं, अब्बा सलाम अलैकुम, उसको सलाम करते हैं ना, जो बुधना है, जिसका नाम मंगला है, जिसका नाम जुमराती है, जिसका नाम जुम्मन है, जिसका नाम शनिचरा है, जिसका नाम एतवारी है, जिसका नाम सोमवारी है, जिसका नाम शुभराती है, जिसका नाम रमजानी है, इत्तेफाक से ईद के दिन कोनो पैदा हो गया तो उसका नाम ईदुआ है, चांद रात को पैदा हो गया तो उसका नाम चनमा है, नहीं, और कोनो भोर में इत्तेफाक से पैदा हो गया तो उसका बुरबुरिया रख दीजिए, नहीं, कोनो बुधुआ है, कोनो बुधुआ है, नहीं। कब्रिस्तान में कौन लोग लेटे हुए? सब हाफिज साहब लेटे हुए हैं, सब कारी साहब हैं, सब नमाजी साहब हैं, सब हाजी साहब हैं। हम आप कब्रिस्तान में जाते हैं, उसी को सलाम करते हैं जो कल तक 5 बोतल पी के आपके मोमिनपुर डुमरी के चौराहे पर लेटकर आने जाने वाले को कहता तेरी क्या औकात है, अभी जेब से निकालूंगा पूरा डुमरी खरीद लूंगा। कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो उसको सलाम कर रहे हैं, नहीं। आज कुछ लोग ट्रेंडिंग में हैं कि नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम काहे पढ़ते हो, नबी पर सलाम काहे पढ़ते हो, तो उनसे कह देना कि ये तो हमारे नबी है, जिसकी जिंदगी के, जिसके जीवन का प्रमाण कुरान दे रहा है। तुम्हारा सरा हुआ बाप कब्रिस्तान में लेटा है, पहले तो उनको सलाम करना बंद कर, बाद में हम अपने नबी पर सलाम पढ़ना बंद करें। और कहे कि खड़े होकर सलामे करते हो, खड़े होकर काहे करते हो? तो कहना कब्रिस्तान में जाना तो खड़े खड़े नहीं ठोकना, पहले जाना पंथी मार के बैठ जाना और तब कहना अब्बा सलाम अलैकुम। नहीं, यहाँ दरवाजा पर पहुंचेगा, खड़े हैं, खड़े खड़े अस्सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर। तुम अपने सड़े हुए बाप की इतनी ताजीम करते हो कि तेरा बाप सड़ा हुआ वहाबी, सड़ा हुआ शराबी, सड़ा हुआ गजेरी, सड़ा हुआ भगेरी, कब्रिस्तान जाओ तो खड़े होकर अपने बाप को सलाम करो। मेरा नबी जो सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है, तो हम इसका प्रमाण देते हैं अपने नबी पर खड़े होकर सलाम पेश करके। अब पॉइंट की बात सुनिए, अब पॉइंट की बात सुनिए। और जब कब्रिस्तान हम पहुंचते हैं, कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो अपने अब्बा को सलाम
है? नहीं। अब ईमानदारी से बताइए कि सूफी जान मोहम्मद साहब जिंदा है कि मुर्दा है? ईमानदारी से बताइए, सूफी जान मोहम्मद साहब जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा है कि मुर्दा है? जोर से बोलिए ना, जिंदा है कि मुर्दा है? कहिए ना, जिंदा है। अल्लाह का वली जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हमारा हजरत कसम खा के बोल रहे हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले सूफी। अच्छे, अभी बात समझ में नहीं आई। कब्रिस्तान जाते हैं, सलाम करते हैं। वो कल तक जो शराबी था उसको असलम साहब भी जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, साबिर साहब भी जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। हमको पकड़ के ले जाइएगा खसेब के कब्रिस्तान में तो हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। सालमीन साहब भी कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। पीर साहब गुलाम मासूम साहब सईदी तेगी अगर तशरीफ ले आए तो वो भी जाएंगे कब्रिस्तान से, कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। किसको? सरा हुआ शराबी को। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, ये रुतबा कहाँ से मिला? ये मर्तबा कहाँ से मिला? ये मंजिल कहाँ से मिली? ये ओहदे कहाँ से मिले? ये मकाम कहाँ से अता किया गया? तो तमाम उलमा मुत्तफिक होकर यही बात कहेंगे, काज़िम रज़ा ये हमसे पहले चले गए हैं, कब्र में गए हैं, गुनहगार सही, खताकार सही, पापी सही, बदकार सही, लेकिन कब्र में आमिना के बेटा का दर्शन किए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा काजी मुराद चतुर्वेदी। कब्र में आमना के बेटा का दर्शन हुआ है अल्लाह ताला ने, इसीलिए इनका मकाम मर्तबा बढ़ा दिया है। तो अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब कब्र में सरकार का दर्शनो दीदार हो जाए तो मकाम इतना बढ़ जाए, हाफिज साहब जाए तो कहे सलाम अलैकुम, पीर साहब जाए तो कहे सलाम अलैकुम, मुफ्ती साहब, मुहद्दिस साहब, मुदब्बिर साहब, मुकर्रिर साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, जो भी जाए कहे अस्सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर। क्यों? कि सरकार का दीदार कब्र में हुआ है। इसीलिए तो जो आदमी कब्र में रहकर मरने के बाद सरकार की ज़ियारत करे तो अल्लाह ताला उसका मकाम बढ़ा दे। जो आदमी जिंदा रहकर सरकार के तौर तरीके को जिंदा करे, उनके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजारे तो अल्लाह उसको मौत कैसे अता फरमाएगा? और सूफी जान मोहम्मद साहब की जिंदगी आपकी नजरों के सामने है। सौमो सलात के पाबंद, सीरत मुस्तफा के पैकर, आका के नक्शे कदम पर चलने वाले, नबी के हुक्म की फरमाबरदारी करने वाले। अब ईमानदारी से बताइए, नहीं मानिए, आप एकदम नहीं मानिए। चलिए आप सुनिए, तवज्जो दीजिए। आप लोग को पैसा हमको नहीं दीजिए, कोई मतलब नहीं ना। हाँ सुनिए, मगर दिल्ली ले चल रहा हूँ। एक आदमी बनिया की दुकान पर पहुंचा। फकीर था, लिबास फटा हुआ, बाल गर्दो गुबार से अटा हुआ, कपड़े फटे हुए, एकदम गर्दो गुबार में डूबा हुआ। एक बनिया की दुकान पर पहुंचा और बनिया को क्या कहता है, ओ बनिया एक अना दे दे। ये पुरानी बात है, एक अना उस टाइम में चलता था।